हेलो एवरीवन, वेलकम यू और स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और आज के इस टेक्निकल एनालिसिस के सीरीज़ में हम लेकर आए हैं रिलायंस को, और रिलायंस के ऊपर बात करेंगे कि क्या रिलायंस अब एक ऐसे पोजीशन पे है जहां हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। यहाँ पर सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कि मैंने 1 वीक का यहाँ पर चार्ट प्लॉट किया है, और पूरी तरीके से अब कोई भी फैंसी इंडिकेटर मैंने नहीं लगाया और ना मैं यूज़ करता हूँ औरों की तरह बहुत सारा इसमें मेसी करके। इसीलिए बस नॉर्मल बता देता हूँ कि ये जो लाइन है ये 200 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, नॉट सिंपल मूविंग एवरेज, ध्यान में रहे। ये जो है ऊपर की तरफ ये जो बार बनाया मैंने, ये है रेजिस्टेंस लाइन, और नीचे की तरफ एक जो है ये है सपोर्ट लाइन। बस इतने तीन के हिसाब से मैं लेकर चलूँगा और बताने की कोशिश करूँगा इसी में कि क्या अब एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है या नहीं रिलायंस में। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं मैक्सिमाइज़ करता हूँ थोड़ा चार्ट को, और चार्ट को मैक्सिमाइज़ करते ही मैं बताऊँगा कि आपको तो दिख ही गया होगा। वैसे मैं क्या बताऊँ, अब आप लोग तो और चालाक हो ही गए हैं, धीरे धीरे सब लोग चालाक हो रहे हैं। तो देखिए, रेजिस्टेंस का लेवल जो था वो था 1617 के आसपास का पूरा रेजिस्टेंस था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। जी हाँ, एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। 2-3 ट्रेडिंग सेशन अगर मैं बात करूँ, नॉट 2-3 ट्रेडिंग सेशन, यहाँ पे 1 वीक का चार्ट है, माफ़ करिएगा, कम से कम 7-8 हफ्ते इस लेवल पर सस्टेन नहीं किया, यानी कि इस लेवल से ब्रेक नहीं मिला। अगर बात करें तो उसके बाद एक लॉन्ग टर्म की गिरावट देखने को मिली। वो आप बोल सकते हैं चाहे वो पेंडेमिक सिचुएशन हो, या चाहे आप बोल सकते हैं कोई भी सिनेरियो हो। पेंडेमिक के साथ साथ अगर मैं बताऊं तो ये 2 कैंडल तो पेंडेमिक तो एकदम नहीं था इन 2 कैंडल्स में। बाद में ये जो गिरावट है वो तो निफ्टी के साथ की गिरावट है जो कि पेंडेमिक की वजह से हुआ। तो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन था, आपको देखने को मिल रहा था कि 1617 का ये जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर नीचे के लेवल्स पर हम आए, जैसे ही हम नीचे के लेवल्स पर आए तो नीचे के लेवल्स पर हमने देखा कि जो सपोर्ट है वो हमको कहाँ देखने को मिला, तो वो था 1085 के आसपास का सपोर्ट था, या ये सपोर्ट भी ले सकते हैं। देखिए, एग्जैक्ट अगर हम कोई सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन प्लॉट करते हैं तो इट डजेंट मीन कि एकदम वहीं से एग्जैक्ट ऊपर भाग जाएगा। कभी कभी होता है कि हमको फॉल्स ब्रेकआउट दे के भी ऊपर निकल जाता है, कभी कभी होता है हमको फॉल्स ब्रेकडाउन देकर निकल जाता है ऊपर की तरफ। तो ये चीज़ें हमको समझनी होती हैं। हाँ, रेंज, उस रेंज यानी कि अगर हमने प्लॉट किया है 1617 के आसपास, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि 1617 के बजाय 1619 से रिटर्न ले लें, 1620 से रिटर्न ले लें। तो हमको उस पूरे पूरे जोन को बनाना पड़ता है, रेजिस्टेंस जोन, जहाँ से पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। हम पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढते हैं कि जो स्टॉक है वो अपसाइड या डाउनसाइड मूव करेगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने जैसा कि सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ किया है तो 1085 के आसपास का यहाँ पे सपोर्ट है। अब सपोर्ट के साथ ही यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ से अपसाइड देखने को मिला था, और उसके बाद इसी सपोर्ट पे वापस से एक छोटा मोटा हैमर मैं बोलूँगा, इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन हुआ, एंड देन मार्केट ऊपर के साइड में। अब यहाँ ऊपर के साइड में जैसा कि मैंने बताया कि ऊपर के साइड में यहाँ 1617-18 का जो रेजिस्टेंस लेवल फेस कर रहा था ये रिलायंस, उसको नहीं ब्रेक कर पाया, एंड देन ये 2 कैंडल से उसने नीचे। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको कि अगर और पहले की मैं सिचुएशन बताऊं, अगर ये फंडिंग, जियो की फंडिंग नहीं होती या ऐसा कुछ नहीं, तो मे भी ऐसा हो सकता था कि इस बाउंस बैक में ये जो वापस से सिनेरियो बन रहा था, इस सिनेरियो में ये ब्रेक कर सकता था। लेकिन उससे पहले कि ब्रेक करता, निफ्टी में ऐसा भूचाल आ गया कि पूरी तरीके से सब जगह एकदम त्राहिमाम हो गया, और ये भी पूरा त्राहिमाम हो गया। तो ठीक है, अब देखिए रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। अब आप क्लियरली देख चुके हैं कि एक पूरा बुलिश कैंडल, मतलब भारी भरकम भैया वाला बुलिश कैंडल एकदम जमा दिया है। और ब्रेक होने के साथ साथ अब आपको पता होना चाहिए कि ये ब्रेक के साथ, ये ब्रेकआउट के साथ, ये रेजिस्टेंस बन गया अब एक बहुत ही अच्छा डिसेंट सपोर्ट। जी हाँ, अब ये रेजिस्टेंस बन गया डिसेंट सपोर्ट। अब ये सपोर्ट कैसे बना? अब आप लोग बोलेंगे कि सपोर्ट तो, हाँ, रेजिस्टेंस मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब
अब और मैक्सिमाइज करता हूँ। अब क्या होगा यहाँ से कहानी कि जिन्होंने इस ब्रेकआउट पर यहाँ के लेवल्स पर तो बाय किया, इस लेवल्स पर, तो उन्होंने तो यहाँ तक बुक करके निकल गया अपना। जी हाँ, पूरा कहीं ना कहीं उन्होंने खूब, ट्रेडर्स तो मैं बता रहा हूँ पिछले ट्रेडिंग सेशन में इतने भयानक तरीके से उन्होंने कमाया है पैसा कि आप जान नहीं सकते। वो कुछ लोग, कुछ ट्रेडर्स तो इसी लेवल पर लेकर बैठ गए थे, यानी कि मैं बताऊँ तो आप लोग को इस लेवल्स पर, इस लेवल्स के आसपास कुछ ट्रेडर्स लेकर बैठ गए थे और उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। क्योंकि ट्रेडर्स कभी भी स्विंग पोजीशनल मैक्स टू मैक्स जानते ही हैं आप लोग कि 2 से 3 या पोजीशनल करेंगे तो 10 से 12 दिन का मैक्स टू मैक्स, तो ये रहता है उनका। अब अगर ब्रेकआउट मिला है तो क्या हमको ये ब्रेकआउट जो है विद वॉल्यूम मिला है? जी हाँ, 120 मिलियन के आसपास का ब्रेकआउट मिला है, वॉल्यूम मिला है इस ब्रेकआउट में। और अगर बात करें ऊपर के लेवल्स पे, तो अब मैं बताता हूँ कि आपको बाय करना चाहिए या नहीं। तो बिल्कुल बाय नहीं करना चाहिए अभी इस लेवल्स पर। बहुत अभी आप लोग बोलेंगे अरे सर सब लोग, पूरी दुनिया बोल रही है अब बाय करो, रिलायंस में भाग रहा है भाग रहा है। तो देखिए, दुनिया बोले, आप मुझे गरिया लो, नेगेटिव कमेंट आप लिख दो, मुझे कुछ भी कहो, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि अभी ऊपर के लेवल्स पर बाय मत करिएगा। 100 के ऊपर, यानी कि 100 पॉइंट्स के ऊपर का मूव इसने दे दिया है अभी तक। और मुझे लगता है कि अभी अगले नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 20, 25, 30 पॉइंट, इवन मैं बोल सकता हूँ 50 पॉइंट्स और ऊपर जा सकता है। लेकिन उसके बाद जो करेक्शन होगा ना, उसमें आपको लेना है। जी हाँ, आप बिल्कुल माने या ना माने, करेक्शन पर ही आप खरीदिएगा। अदरवाइज अभी इस लेवल पर खरीदेंगे तो मे भी हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको मिल जाए 20, 30, 25 पॉइंट का जो भी गेन है, उसको देख के आप खुश हो जाए, पोर्टफोलियो ग्रीन हो जाए। लेकिन जब करेक्शन लेगा तो जानते हैं आपको कहाँ वो आके सपोर्ट लेगा। फिर से करेक्शन लेने के बाद वो इसी सब जो रेजिस्टेंस है, ये जैसा कि मैंने बताया, ये सपोर्ट बनेगा और यहाँ ऊपर आने के बाद फिर इसी लेवल पर आएगा और यहीं से फिर बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा। जी हाँ, तो इस लेवल्स के लिए आपको वेट करना है और फिर इस लेवल को ईजिली, वो लेवल आप अचीव कर सकते हैं। और मुझे लगता है 2-3 ट्रेडिंग सेशन में इसके करेक्शंस भी आ जाएंगे, तो आपको वेट नहीं करना है। हाई लिक्विडिटी स्टॉक है, तो ये सिनेरियो है अभी फ़िलहाल के लिए एक टेक्निकल चार्ट पर इस रिलायंस का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और आपको कहाँ बाय करना है मैं आपको बता दिया हूँ कि 1625-30 के आसपास फिर से आए, 1617 या 18 के आसपास आए तो आप वापस उठा लीजिए और उसके बाद पोर्टफोलियो में रख लीजिए एक 2200-2500 के आसपास के टारगेट के लिए। जी हाँ, तो ये थी पूरी इस वीडियो में कंक्लूज़न। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। धन्यवाद।